नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बीदर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज 29 रमजान को लगभग 20,000 लोगों ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीदर पहुंचे। बीदर के पापनाश मंदिर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम शिवनगर बीदर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। गुरुवार 20 अप्रैल की शाम को बीदर के मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में इंडिया गेट राइस कंपनी के नॉर्थ कर्नाटका सेल्स मैनेजर शेख बाबा की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। गुरुवार को भावकी में बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश खंडे ने नामांकन किया दाखिल। मुख्यमंत्री बोम्बे भी रहे उपस्थित। लोगों के आवागमन को सहज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 250 से अधिक रोपवे चलाने की तैयारी। बीदर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज 29 रमजान को जुमातुल विदा की नमाज अदा की गई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मस्जिद कमेटी की ओर से यह ऐलान किया गया था कि स्थानीय मस्जिदों के बजाय जामा मस्जिद में जमा होकर जुमातुल विदा की नमाज अदा करे, इतिहाद का मुजाहिरा करे। जिसके बाद आज शहर बीदर के सभी इलाकों से लगभग 20,000 लोगों ने जामा मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज अदा की। इस अवसर पर बीदर के पूर्व विधायक व बीदर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान ने भी जामा मस्जिद में जुमातुल विदा की नमाज अदा की। इनके अलावा बीदर से जेडीएस के उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली भी जामा मस्जिद के बाहर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लोगों से मिलने पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। इस अवसर पर जेडीएस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फिरोज खान, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, मन्नान सेठ, दाऊद काउंसलर व दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शुक्रवार को हवाई जहाज के जरिए बीदर पहुंचे। बीदर के पापनाश मंदिर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम शिवनगर बीदर की ओर से एक गौ माता पूजा आयोजित किया गया। नड्डा ने पापनाश मंदिर में नंदी की पूजा की और मठाधीश्वर कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधित किया। इस अवसर पर इनके साथ लिंगायत समाज के धर्मगुरुओं के अलावा केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, बूढ़ा चेयरमैन बाबूवाली, बीदर उत्तर के बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर सिंह ठाकुर, कॉन्ट्रैक्टर गुरुनाथ कुल्लूर और बीजेपी के सिटी प्रेसिडेंट शशि होसल्ली के अलावा पार्टी कार्यकर्ता रोड शो भी रखा गया, जिसमें जेपी नड्डा ने भाग लिया। सभी जो इस विवेकानंद मठ से और जिस तरीके से यहाँ इस मठ के द्वारा कार्य हो रहा है उसमें आप सब लोग जो जुटे हुए हैं, ऐसे पूज्य स्थान पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। मैं अभिभूत भी हूँ और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसी पवित्र भूमि, कर्म भूमि, समाज के लिए अपना सर्वस्व देने वाली पवित्र भूमि पर आप सभी स्वामी जी के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं मानता हूँ कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जीवन रहा और जो उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को, उस अलग को आगे चलाते हुए, बढ़ाते हुए समाज को प्रकाशमय करना, समाज को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का जो आप लोगों ने संकल्प लिया है, वह सच में बहुत ही प्रेरणादायी है। हम स्वामी जी के जीवन को जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने देश में, समाज में सभी प्राणियों को जो दृष्टि और दिशा दी, उसके माध्यम से हम जिसे कहते हैं कि प्रकाशमय होकर समाज के अपने बंधुओं को उनकी सेवा करके सारा समाज मंगलमय रहे और देश आगे उन्नति करे, प्रगति करे, उसकी उन्होंने हम सबको प्रेरणा दी। सत्य की खोज में स्वामी विवेकानंद जी ने अपना जीवन लगाया और उस जो ज्ञान उनका था
उस ज्ञान को उन्होंने समाज को समर्पित किया। मुझे बेलूर मठ में भी जाने का सौभाग्य मिला और अन्य जगहों पर भी जहाँ भी हमारे चाहे रामकृष्ण मिशन हो या विवेकानंद जी का आश्रम हो, सभी स्थानों पर जाने की हमेशा इच्छा रहती है और आज मेरी ये इच्छा यहाँ पर कष्ट लेके गौशाला में ऊपर आके गौ पूजा किया और इधर आके, और स्वामी जी के बारे में तो उसका एकदम बहुत ज्ञान है उसके बारे में। हाउ स्वामी जी इज अ इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। If Vivekananda not inspire you, nobody can inspire you. Vivekananda ನಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಪರವಾಗಿ ಆಶ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ಗೋಮಾತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ರೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೂ, ವಿಶ್ವಶ್ರೀ ಠಾಕೂರ್ ಅವರಿಗೂ, ಧೋನಿ ಅವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶಿವಾನಂದ ಮಠಾಳ್ಕರ್ ಅವರಿಗೂ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸೋಮನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೂ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರಿಗೂ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಏನಂತ ಎಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ, ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ गुरुवार 20 अप्रैल की शाम को बीदर के ओल्ड सिटी में स्थित मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में इंडिया गेट राइस कंपनी के नॉर्थ कर्नाटका सेल्स मैनेजर शेख बाबा की ओर से बड़े पैमाने पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार पार्टी में बीदर के पूर्व विधायक रहीम खान मुख्य अतिथि रहे। इनके अलावा इनके भाई अली खान, कॉर्पोरेटर गुलबर्गा, इरशाद अली पहलवान, अयाज खान और अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति उपस्थित रहे। मौलाना अब्दुल गनी ने इफ्तार से पहले रोजे की बरकत के बारे में संबोधन किया और दुआ की। इस इफ्तार पार्टी में भारी संख्या में रोजगार उपस्थित रहे। इनके अलावा इंडिया गेट राइस बीदर यूनिट की टीम ने भी इस इफ्तार पार्टी में भाग लिया। शेख बाबा ने इफ्तार पार्टी में आए सभी अतिथियों का सम्मान किया। इफ्तार के बाद नमाज अदा की गई और सभी के लिए खाने की व्यवस्था की गई। बताते चले कि शेख बाबा हर वर्ष इस तरह की इफ्तार पार्टी आयोजित करते हैं। इस अवसर पर रहीम खान और इंडिया गेट राइस कंपनी के नॉर्थ कर्नाटका सेल्स मैनेजर शेख बाबा ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। आज हमारे ओल्ड सिटी में बहुत बड़ी इफ्तियार की पार्टी हर साल की तरह इस साल भी बासमती सुपर चावल और यूनिटी और ज़्यादा फेमस इंडिया गेट बासमती राइस बोल के फेमस है, उसी कंपनी की तरफ से बीदर में बहुत ही शानदार तरीके से इफ्तार की पार्टी दी गई है। तो मैं सभी कंपनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स को, जिम्मेदार लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कंपनी को भी। और इंडिया गेट जो फेमस है ऑल इंडिया में, मैं समझता हूँ फॉरेन कंट्री में भी होना चाहिए। ऑल ओवर वर्ल्ड 90 कंट्रीज़ को जो है ना 90 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता है, तो ये हमारे देश की शान भी है। तो मैं इसके लिए बहुत ही मुबारक महीना है रमज़ान का। तो हमारे कंपनी हर साल जो है ना इफ्तार पार्टी जो है ना बीदर में 10 साल से इफ्तार पार्टी करा रहे हैं। 10 साल से कंटिन्यू इफ्तार की पार्टी हुई है। तो मैं बीदर में मैं पूरी बीदर की जनता को जनता की तरफ से बहुत कंपनी को, पूरे जिम्मेदार लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। KRBL लिमिटेड का एक एम्प्लॉयज़ हूँ। KRBL लिमिटेड मीन्स इंडिया गेट बासमती राइस। इंडिया गेट बासमती राइस जो है क्वालिटी के लिए जाना जाता है। आज हमारी कंपनी जो है ना, क्वालिटी मतलब इंडिया गेट मतलब क्वालिटी। आज हमारी क्वालिटी का जो है ना इतना बड़ा रिस्पांस है। आज हम 20 साल से जो है ना, आज कंपनी जो है ना हमारी डोमेस्टिक मार्केट में क्वालिटी के लिए प्रूव है। और दूसरी बात ये है कि हमारा 87 कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट होता है और हमारी क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करते। बस मैं इतना बोलते हुए मैं मेरी कंपनी का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ।
तालुका चिटगुप्पा के देवगिरी टांडा में बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले की पत्नी डॉक्टर नीता बेलदाले ने देवगिरी टांडा के लोगों से वोट की गुहार लगाई और कहा कि डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाले 2 बार हारने के बाद भी लोगों की मदद की। केंद्र और राज्य में बीजेपी सरकार बहुत ही अच्छा काम किया है। इस बार बीदर दक्षिण क्षेत्र से बीजेपी को वोट देने की डॉक्टर नीता बेलदाले ने अपील की। इस अवसर पर बीजेपी नेता व कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। ನೋಡಿನಿ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಯಾರಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರಿಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಮುಂದೂ ಎಲ್ಲರೂ ವೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದೇವಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡವ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಾಗಷ್ಟು ಆಗ್ಲತ್ತಾವೆಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವ್ರು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಆರಿಸ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಸರ 2 ಸರ ಸೋತಿದ್ದೆವು, ಇದೊಂದು ಸರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೈ ಮುಗಿದಿದ್ದೀವಿ. गुरुवार को भालकी में बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश खंडरे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रकाश खंडरे के नामांकन पत्र दाखिल करने के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी उपस्थित रहे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, मराठा निगम मंडली के अध्यक्ष मारुति राव मुले, डीके सिद्धराम, जनार्दन बिरादर और बीजेपी के नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रकाश खंडरे ने कहा कि 4 साल पहले वो मरते मरते बचे हैं। भालकी के लोगों की दुआ की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। सभी धर्म के लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च में उनके लिए दुआएं मांगी थी, इसी बदौलत मैं आज जिंदा हूँ। उन्होंने कहा कि और एक बार मुझे अवसर दो, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि एक मौका प्रकाश खंडरे को दे दो। ईश्वर खंडरे पिछले 15 साल से भालकी में तानाशाही कर रहे हैं, इसलिए उनका घमंड तोड़ना है तो बीजेपी को वोट दें और प्रकाश खंडरे को बहुमत से जिताकर लाना होगा। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಸಂದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಮತ್ತು BJP. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಅವ್ರು ಯಾವ ನೈತಿಕತೆ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಲಿಂಗಾಯತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಮಾಜವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಭಜಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಯಾವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಿಜಲಿಂಗಪುರ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ 9 ಮೇಲೆ ವಿನಯವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೆಗೆದಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ನಾವು 2A ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸರ್. CM ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್, ನಿಂಬಲ್ಲಿ CM ಮುಂದಿನ CM ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಲವರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕೊಡ ತುಂಬಿದೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೋಸದ ಆಟ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸಜ್ಜನರ ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಭಾಗದ अभिवृद्धि आज के पुनर्जन्म जाना मैं जिंदगी में क्या है
मरते मरते एमएलए मैं भी एक बार और लास्ट में जीता बोलकर मेरे को आशीर्वाद दो बोल के मैं आपको सभी को विनती करता हूँ। आप सभी के चरणों में साष्टांग नमस्कार करते हुए मेरा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बीदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बीदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। रमजान मुबारक के बाद अब ईद के आगमन का सभी को इंतजार है। आने वाली ईद के लिए भालकी शहर में खरीदारी जोरों पर है। बच्चे, बड़े, महिलाएं व पुरुष सभी ईद उल फितर के लिए नए नए कपड़े और दूसरी चीजें खरीद रहे हैं और ईद के दिन पकवान की जाने वाली डिशेस के लिए पकवान की सामग्री खरीदने में व्यस्त हैं। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। गुरुवार को जहीराबाद में टीआरएस सरकार द्वारा जहीराबाद के फ्रेंड्स फंक्शन हॉल में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि विधानसभा सदस्य के माणिक राव, मोहम्मद तनवीरुद्दीन, सैयद मोहिनुद्दीन अध्यक्ष टाउन टीआरएस पार्टी ने भाग लिया। इस अवसर पर विधानसभा सदस्य माणिक राव ने संबोधित करते हुए कहा कि दावते इफ्तार हिंदू मुस्लिम राष्ट्र एकता को बढ़ावा देती है। उन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद उल फितर की शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सदस्य शेख फरीद, पूर्व मार्केट चेयरमैन गुंडप्पा, गोरे मियां, सिकंदर अध्यक्ष अल्पसंख्यक महबूब गौरी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद मिनहाजुद्दीन, शेख रफी,
शमसुद्दीन के अलावा गैर मुस्लिम भाई भी शामिल हुए। तहसीलदार जे स्वामी ने आधिकारिक सम्मान के साथ दावत इफ्तार की व्यवस्था की। जैराबाद से केपी न्यूज के लिए संवाददाता रिजवान की रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में पहुंचकर संघ लोक सेवा आयोग, पीयूएससी और कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कई युवाओं से मुलाकात की। राहुल गांधी उस दिन इन युवाओं से मिले जब मानहानि के मामले में दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली उनकी याचिका सत्र अदालत में खारिज हो गई। राहुल गांधी मुखर्जी नगर में सड़क किनारे इन युवाओं के साथ बैठकर बातचीत करते देखे गए। मुलाकात के दौरान इन युवाओं ने परीक्षा की तैयारी से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गत मंगलवार की शाम अचानक यहां बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में पहुंचे थे, जहां उन्होंने गोलगप्पे, तरबूज और कुछ अन्य पकवानों का लुत्फ उठाया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। सैर तफरी और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट बीवीबी कॉलेज, बीदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। लोगों के आवागमन को सहज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 250 से अधिक रोपवे चलाने की तैयारी की है। इनमें तमाम पहाड़ी इलाकों और तीर्थ स्थानों को शामिल किया गया है। इन सभी रोपवे में सबसे पहले बनने वाला रोपवे वाराणसी का होगा, क्योंकि इसका जमीनी स्तर पर काम भी शुरू हो चुका है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश में बिछते सड़कों के जाल के साथ भारतमाला, सागरमाला के अलावा पर्वतमाला परियोजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में देश में 1200 किलोमीटर से अधिक लंबाई तक के 250 से अधिक रोपवे बनाने का लक्ष्य तय किया है। खास बात यह है कि इस बार अर्बन रोपवे का भी निर्माण किया जा रहा है, यानी ऐसे समतल शहरों में रोपवे चलाने की योजना है जहां जाम अधिक लगता है और ट्रांसपोर्ट के अन्य साधनों का निर्माण तकनीकी कारणों से संभव न हो पा रहा हो। पूर्व में रोपवे पहाड़ी इलाकों में चलते थे। महिलाओं के बारे में विवादित बयान के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय पर एफआईआर की मांग सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 21 अप्रैल को खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको शिकायत थी तो पुलिस के पास या निचली अदालत में जाते। सुप्रीम कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है। विजयवर्गीय ने कहा था कि अजीब कपड़ों के चलते कई लड़कियां उन्हें शूर्पणखा लगती हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने हनुमान जयंती के मौके पर कहा था, मैं आज भी जब निकलता हूं तो पढ़े लिखे नौजवानों और बच्चों को झूमते हुए देखता हूं। ऐसे में सच में ऐसी इच्छा होती है कि 5 सात ऐसी दूं कि इनका नशा उतर जाए। हनुमान जयंती पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। लड़कियां भी इतने गंदे कपड़े पहनकर निकलती हैं कि इनमें देवी का स्वरूप नहीं दिखता, बल्कि ये लोग शूर्पणखा लगती हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में आज 29 रमजान को लगभग 20,000 लोगों ने जुमातुल विदा की नमाज अदा की। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीदर पहुंचे। बीदर के पापनाश मंदिर में रामकृष्ण विवेकानंद आश्रम शिवनगर बीदर की ओर से आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। गुरुवार 20 अप्रैल की शाम को बीदर के मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में इंडिया गेट राइस कंपनी के नॉर्थ कर्नाटका सेल्स मैनेजर शेख बाबा की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। गुरुवार को भावकी में बीजेपी के उम्मीदवार प्रकाश खंडरे ने नामांकन किया दाखिल। मुख्यमंत्री बोम्मई भी रहे उपस्थित। लोगों के आवागमन को सहज बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में 250 से अधिक रोपवे चलाने की तैयारी। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।